हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट। पिछले वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देखिए और तभी आपको जो है ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पर क्या उसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्कुलर जो है गार्डन है। यहाँ पोजीशन ए से और ये मेरी पोजीशन क्या है, बी है, और यहाँ पे ये दिस इज द सेंटर ऑफ द गार्डन, राइट। मान लीजिए कि कोई जो है एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या करता है, इस गार्डन के जो है 2 राउंड्स लेता है। कितने राउंड्स लेते हैं? 2 राउंड्स। फाइन। आपको मालूम है कि जब वो इस गार्डन का एक राउंड लेगा, यानी ए से शुरू करके वापस ए पे आएगा एक राउंड, देन अगेन वो इसी चीज को रिपीट करेगा दूसरी बार। फाइन। पर 2 राउंड के बाद अगर मैं ये देखूं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना कि पेरीमीटर और द सर्कमफ्रेंस है इस सर्कल का। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। यानी एक राउंड में 2 पाई आर और दूसरे राउंड में भी कितना? 2 पाई आर। तो यानी 4 पाई आर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चाइल्ड। फाइन। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर आप देखें तो उस बच्चे की जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या थी? ए। आफ्टर 2 राउंड्स उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? ए। यानी उसका डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है? 0। फाइन। अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन नहीं एक जैसी है, बदल नहीं रही आपकी पोजीशन, इसका मतलब ये है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है, पर एक्चुअल में यहाँ पर मूवमेंट हुई है। फाइन। तो आप किसी भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। Next question. A farmer moves along the boundary of the square field of side 10 meter in 40 seconds. तो एक फार्मर है, वो क्या कर रहा है, उसका एक स्क्वायर फील्ड है, तो यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बना रही हूँ। उस स्क्वायर की साइड कितनी है? 10 मीटर्स। यू नो दैट ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ। फाइन। अब वो कितना टाइम लगाता है उसकी पूरी बाउंड्री को एक राउंड लेने में? तो 1 राउंड में वो टाइम ले रहा है कितना? 40 सेकेंड्स। ओके। व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर आफ्टर 2 minutes 20 seconds? अब सबसे पहले 2 minutes और 20 seconds में टोटल कितने सेकेंड्स हुए? 2 minutes में कितने सेकेंड्स होते हैं? यू नो दैट 1 minute में 60 सेकेंड्स होते हैं। 2 minutes में कितने होंगे? 120। तो 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 सेकेंड्स। तो यानी 140 सेकेंड्स के बाद में आपको बताना है कि उसने कितना, उसका डिस्टेंस उसने कवर किया और उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। आपको मालूम है कि एक राउंड के लिए वो कितना टाइम लेता है? 40 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड्स में वो कितने राउंड लेगा? आप देख लीजिए, आप 140 से डिवाइड कर लीजिए 40 को, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने राउंड लेगा। 0 0 कैंसिल, 7। जब आप इसे जो है चेंज करेंगे, इट विल बी योर 3.5, यानी 3 राउंड्स एंड हाफ अ राउंड। 3.5 राउंड जो है वो करने वाला है, अगर आप इसको 7/2 को मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। फाइन। तो यानी जो है एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड और फिर आधा राउंड, यानी ए से वो सी पे पहुंचेगा। फाइन। तो आइए देखते हैं कि कितना डिस्टेंस होगा इस केस में। तो डिस्टेंस की बात करते हैं पहले। आपको पता है कि एक राउंड में उसका कितना डिस्टेंस होगा? 10 into 4 विच इज 40, राइट, जितना कि पेरीमीटर होता है एक स्क्वायर का। तो यानी 40 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है, किसमें? एक राउंड में। पर वो कितने राउंड ले रहा है? यहाँ पे 3 राउंड। तो यानी 40 प्लस 40 प्लस 40, 3 times 40। 3 राउंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फाइन। अब उसके बाद जो हाफ राउंड था उसका, ए से वो सी पे आया, दिस इज हाफ राउंड। ए से सी पे आना, दैट इज योर हाफ राउंड। तो 10 प्लस 10 विच इज 20। तो यानी
120 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 140 मीटर्स जो है उसने कवर किया है डिस्टेंस आफ्टर 3.5 राउंड्स। अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं क्या है इस केस में। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सबसे पहले देखते हैं कि एक राउंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में वो ए से शुरू किया, उसने वो वापस ए पे आ गया, यानी फर्स्ट राउंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0। सेकेंड राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट 0 है और थर्ड राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन नहीं बदल रही। अब बच क्या आधा राउंड, हाफ राउंड। हाफ राउंड में वो ए से शुरू करके किस पे आ गया, सी पे। आपको पता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे तो वही क्या होगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो लेंथ ऑफ एसी, डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपकी, लेंथ ऑफ एसी वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है। अब लेंथ ऑफ एसी कैसे निकालेंगे, आपको पता है बीसी भी 10 है एंड यू नो दैट कि स्क्वायर में जो है आपके हर एक एंगल जो है 90 डिग्री होता है। क्या मैं ट्राइंगल ए बी सी पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ, लगा सकती हूँ। सो इन ट्राइंगल ए बी सी यू नो दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके ऑपोजिट वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है एसी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो एसी स्क्वायर आपको पता नहीं है, ए बी भी 10 है, बी सी भी जो है वो 10 है, तो ये बन जाएगा 100 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 200, राइट। तो आपका जो ए सी स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 200, ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 200 विच इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर्स, राइट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है आपका आफ्टर 3.5 राउंड्स, दैट इज 10 रूट 2। आप चाहो तो रूट 2 की वैल्यू डाल सकते हो विच इज 1.414, बट इफ यू डोंट हैव टाइम कीप इट लाइक दिस, 10 रूट 2 इज द डिस्प्लेसमेंट, फाइन। आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर्स इन 40 सेकेंड्स। तो कितना टाइम ले रहा है वो, डायमीटर कितना दे रखा है सबसे पहले, दैट इज 200 मीटर्स। तो मान लीजिए ये एक सर्कुलर जो है ट्रैक है और इसका जो डायमीटर है दैट इज 200 मीटर्स। एक राउंड लगाने में जो टाइम है वो कितना ले रहा है एथलीट, 40 सेकेंड्स। व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। तो 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स, सबसे पहले तो कितना टाइम हो गया, 2 मिनट्स मीन्स 120 सेकेंड्स, 120 प्लस 20 इज 140 सेकेंड्स, यानी 140 सेकेंड्स में वो कितने राउंड लेगा, पहले हम वो चेक कर लेते हैं। एक राउंड लेने में वो 40 सेकेंड्स लगाता है, तो नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड कितना होगा, दैट विल बी योर 140 डिवाइडेड बाय 40 विच इज इक्वल टू 3.5, 7/2 इज 3.5, फाइन। यानी 3 राउंड और एक आधा राउंड जो है उसने लिया है इतने टाइम में। तो उसके बीच में हमको बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है। अगर आप ध्यान दें तो फर्स्ट राउंड में ए से शुरू हुआ, वापस ए पे आया, तो फर्स्ट राउंड में इसकी डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 2πr। दूसरे राउंड में भी 2πr, तीसरे राउंड में भी 2πr, और जो इसका आधा राउंड था ए से बी तक जाने में, जो कि इसका आधा राउंड था, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हाफ ऑफ 2πr, हाफ ऑफ 2πr, क्योंकि पूरा कंप्लीट सर्कमफ्रेंस इज 2πr, उसका आधा यानी πr, फाइन। तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 7πr। तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, 7πr। और अब आपको मालूम है कि यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो आप 22/7 ले लीजिए। आर जो है वो आपको डायमीटर अगर 200 है तो रेडियस उसका आधा होगा विच इज इक्वल टू 100, 7 and 7 कैंसिल, तो 2200 मीटर्स, 2200 मीटर्स इज द डिस्टेंस कवर्ड। आइए अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसने कितनी कवर करी है, राइट। तो 3 राउंड पहले जो उसने लिए, पहले राउंड में जो है उसकी इनिशियल पोजीशन वाज ए
एंड फाइनल पोजीशन वाज आल्सो ए। तो फर्स्ट राउंड में जीरो डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड राउंड में भी जीरो डिस्प्लेसमेंट, थर्ड राउंड में भी जीरो डिस्प्लेसमेंट। और बचा हुआ हाफ राउंड ए से वो कहाँ पे गए, हाफ राउंड में बी पे। इनिशियल पोजीशन वाज ए, फाइनल पोजीशन इज बी। इनके बीच में हम जो है एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो ए बी कितना है, ए बी इज द डायमीटर, और डायमीटर कितना है आपका 200 मीटर्स। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 200 मीटर। देखिए कितना डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस जो है वो उसका जो है 2200 मीटर्स है, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर्स। आइए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Joseph jogs from point A to the other end B of a straight 300 मीटर रोड। मान लीजिए ये कोई पॉइंट A है और उसी के स्ट्रेट लाइन में ये कोई पॉइंट है B, और ये डिस्टेंस कितना है 300 मीटर्स। फाइन। इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, कितना टाइम लग रहा है उसको 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, जो कि सेकेंड्स में कितना हो गया 120 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 150 सेकेंड्स, राइट। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब बी से वो क्या करता है, टर्न करता है और कौन से पॉइंट पे आता है सी पे, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर्स, राइट। इन अनदर 1 मिनट, बी से वो सी में आने में वो कितना टाइम ले रहा है 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 seconds. Fine. Again I am reading. Joseph jogs from point one end A to the other end B of a straight 300 meter road. ये मैंने draw कर लिया है. In time 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What is the distance and the displacement at the end of 3 minutes 30 seconds? 3 minutes 30 seconds के बाद में इसका distance क्या होगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अगर आप इस केस में देखें तो यहाँ पे टाइम का जो है, टाइम इज इररेलेवेंट। स्ट्रेट जब आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसमें टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले जो है वो कहाँ गया, डिस्टेंस की बात करते हैं। पहले वो ए से बी पे गया, तो यानी ऐसा करने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 300 मीटर। फिर वो बी से वापस आया सी पे, तो 100 मीटर उसने और ट्रेवल किया। तो आफ्टर 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स उसने टोटल कितना 400 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करा है। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की ए, फाइन। जोसेफ जो है फाइनली वो बी पे गया और फाइनल पोजीशन उसकी क्या थी सी। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो कितना है ए और सी का डिस्टेंस, दिस इज 200 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है 200 मीटर्स। आई होप अभी आपको जो है एक सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है पता चल गया कैसे देखना है, स्ट्रेट लाइन में कैसे देखना है, स्क्वायर पाथ में कैसे देखना है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।